हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। उत्प्रेरण का सिद्धांत आज आप लोगों को बताना है। इसके पहले मैंने उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया था। उत्प्रेरण के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। नंबर एक है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। और नंबर दो है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये दो सिद्धांत हैं जो कि उत्प्रेरण की व्याख्या को करते हैं। उत्प्रेरण कैसे होता है और उत्प्रेरक कैसे काम करता है, जिसमें अधिशोषण के सिद्धांत को हम पहले देखेंगे। अधिशोषण का सिद्धांत, जैसे आपका दोस्त आपके साथ रहता है आपके अच्छे या बुरे काम में, उसी तरीके से अधिशोषण जो है ये भी उसमें उत्प्रेरक साथ रहता है। अपने पृष्ठ पर किसी भी अभिकारक को पहले विसरण करवाता है। विसरण होता है उसका, उसके बाद विसरण के बाद जो है उसका अधिशोषण होता है। पृष्ठ किसी भी उत्प्रेरक की सतह पर धीरे धीरे उसके अणुओं पे मुक्त संयोजकता होती है। मुक्त संयोजकता के साथ इनका संबंध बनता है, उस पर आके एडजॉर्ब होते हैं, उपस्थित होते हैं अभिकारक, और एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। पहले उत्प्रेरण में या ऐसे उत्प्रेरण में उत्प्रेरक में जो है उत्प्रेरक की सतह पर आकर एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा। फिर दूसरा अभिकर्मक जैसे ही उससे उसकी सतह पर एडजॉर्ब होता है, उस मध्यवर्ती के साथ जुड़कर फिर ये भी उसी संयोजकता जो मुक्त संयोजकता होती है उससे एडजॉर्ब होकर उस मध्यवर्ती से अभी वो रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और फिर लास्ट स्टेप में जाकर जो है वो उससे विशोषित होता है, विशोषण होता है उसकी सतह से, और उत्पाद अलग हो जाता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। यानी उत्प्रेरक फिर अपनी सतह को जो है और अच्छे ढंग से प्रभावी कर देता है, ताकि जो अभिकर्मक है वो उस पर आके एडजॉर्ब हो। यह सिद्धांत जो है विसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें आप उस स्टेप को पहले एक चित्र द्वारा आप समझ लीजिए। ये पहले आप ध्यान देंगे, ये उत्प्रेरक उत्प्रेरक की सतह है। ये उत्प्रेरक की सतह है। मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक की का पृष्ठ भी इसको कह सकते हैं, या सतह यही मुक्त संयोजकता
युक्त उत्प्रेरक का पृष्ठ, इस पर जो है एडजॉर्प्शन होता है, विसरण होता है अभिकारकों का, अभिकर्मकों का। ये दोनों अभिकर्मक हैं, अभिकर्मक। इसकी सतह पर जो है इनका एडजॉर्प्शन होगा, अधिशोषण होगा। अभिकर्मक अणुओं का अधिशोषण। पृष्ठ परिसंयोजकता, मुक्त संयोजकता युक्त जो उत्प्रेरक का पृष्ठ है, इसी पर ये आग पहले विसरण होगा, विसरण होने के बाद इसी पृष्ठ पर वो ये अधिशोषित होकर रुकेंगे, और रुकने के बाद क्या होगा, एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा। अधिशोषण होगा तो आप देखिए कैसे मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ये इससे जो है अधिशोषण हुआ। अब उस अधिशोषण होने के बाद फिर कैसे माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है उसको भी आप देख लेंगे। फिर पुनः और अधिशोषण होगा। इसी अधिशोषण के दौरान ये दोनों जब इसके मुक्त संयोजकता वाले पृष्ठ से जुड़े होंगे तो ये दोनों जो अभिकर्मक है ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे वो आप देख सकते हैं। अभिकर्मक अणुओं का फिर अधिशोषण होगा और ये आपस में जुड़ेंगे। देखिए अभी यहां आप देख रहे हैं, यहां पर जो है आपस में ये नहीं जुड़े हुए, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस मध्यवर्ती की स्थिति में ये जो बना है ये मध्यवर्ती बना हुआ है, ये मध्यवर्ती का निर्माण है। ये यहां पर सारी ये नहीं मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती बना। अब इस मध्यवर्ती से जो है फिर ये अलग होंगे, मध्यवर्ती, और इसी मध्यवर्ती से फिर जो यौगिक बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो अलग होगा। उसके अलग होने के बाद उत्प्रेरक अलग हो जाएगा, उत्पाद अलग हो जाएंगे। उत्पाद अणुओं का विशोषण लास्ट स्टेप में जो होगा, उत्पाद अणुओं का विशोषण होगा। विशोषण और विसरण होगा, ये अलग हो जाएंगे। ध्यान आप देंगे ऐसे। ये उत्पाद बन गया आपका उत्पाद अणु, और फिर ये आपका उत्प्रेरक जो है ये अलग हो गया। इसका पृष्ठ और क्रियाशील हो गया ताकि जो है और भी आके
जो अभिकर्मकों के अणु हैं वो अधिशोषित होते रहे उस पर, और अभिक्रिया तेजी से होती रहे। ये 5 स्टेप में होता है। उन पांचों स्टेप को आप देख लेंगे। पांचों स्टेप क्या है, पहले स्टेप क्या होता है और दूसरा स्टेप मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में जो होता है उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मकों का विसरण होता है। 5 स्टेप में अधिशोषण का सिद्धांत होता है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मकों का विसरण धीरे धीरे वो अणुओं के साथ जो है एडजॉर्ब होना शुरू होंगे। इसके बाद जब विसरण होगा, डिफ्यूजन के बाद एडजॉर्प्शन शुरू होगा। दूसरे स्टेप में उत्प्रेरक की जो सतह होगी, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकर्मक अणुओं का अधिशोषण, एडजॉर्प्शन होगा। अधिशोषण जो होता है वो इस स्थिति में केवल किसी भी पदार्थ का अणु जो होता है, किसी भी ठोस पर, किसी भी द्रव या गैस का जो अणु होता है वो केवल पृष्ठ पर ही रहता है, उसके आंतरिक भाग में प्रभावी नहीं होता है। इस ये आप पृष्ठ रसायन में आप पढ़ेंगे। अभी मैं पृष्ठ रसायन का जब क्लास अलग से लूंगा तो उसमें आपको इसके बारे में, अधिशोषण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो बस ये जान लीजिए कि उसकी सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर जो है केवल जो अणु होते हैं गैस ठोस की सतह पर, केवल द्रव या गैस के जो अणु होते हैं सतह के अणुओं पर ही उपस्थित होते हैं। जब यहां ये पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, तीसरे स्टेप में मध्यवर्ती निर्माण होगा। मध्यवर्ती का निर्माण होगा एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा। जैसा कि मैंने चित्र में समझाया है, उत्प्रेरक की सतह पर मध्यवर्ती के निर्माण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया का होना। चित्र में मैंने आपको बताया मध्यवर्ती का निर्माण होगा, और फिर वही आगे स्टेप जब बढ़ेगा चौथे स्टेप में, तो चौथे स्टेप में जो है उत्प्रेरक की सतह पर उत्पादों का विशोषण होगा, और अधिक अभिक्रिया होने के लिए जो अभिकारक होंगे, अभिकर्मक होंगे और तेजी से अधिशोषित होंगे। उत्प्रेरक की सतह पर जब निर्माण होगा तो उत्पादों का विशोषण होगा। जब निर्माण हो जाएगा उत्प्रेरक की सतह पर उत्पादों का विशोषण, मतलब मुक्त होना शुरू होंगे उत्पाद, और विशोषण जिससे अधिशोषण की तीव्रता बढ़ती है। मतलब और तेजी से अभिक्रिया होना शुरू होती है, अधिशोषण और तेजी होगा।
तेजी से होगा और उत्पादों का विशोषण होगा। मतलब जैसे जैसे उत्पाद बनेंगे फिर वो मुक्त होते जाएंगे और फिर विसरण होकर वो उत्प्रेरक की सतह से अलग होंगे। पांचवें स्टेप में उत्प्रेरक की सतह से वो अलग होंगे। उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विसरण। ये 5 स्टेप में जो है अधिशोषण का सिद्धांत होता है और इस तरीके से ये अभिक्रिया की गति को बनाए रखते हैं उत्प्रेरक और अभिक्रिया आसानी से होती रहती है। दूसरा सिद्धांत हम देखेंगे माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक का जो सिद्धांत है वो विसमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत से अलग हटके है। अन्य प्रकार के उत्पादों के लिए, अन्य प्रकार की अभिक्रिया के लिए जो है ये की व्याख्या करता है सारी। ये दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है विसमांगी उत्प्रेरण के अलावा जो अभिक्रियाएं होती है उनके लिए वो सिद्धांत लागू है। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे बाबू, समझेंगे तभी समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। एमएससी के वाइवा में ये मुझसे पूछा गया था माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत को, आप उसको देखिए। इसमें जब दो अभिकर्मक आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, उनके साथ उत्प्रेरक जो होता है वो भी आता है। उस अभिक्रिया को कैसे गति प्रदान करता है वो आप समझेंगे। पहले दोनों अभिकर्मकों के अणुओं में से एक अणु के साथ जो है वो उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक बनाता है और उस माध्यमिक यौगिक से फिर दूसरे अभिकर्मक का अणु जो है वो अभिक्रिया करता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा उसको अलग कर देता है। उसको मतलब जो कैटलिस्ट है या उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के अणु को अलग कर देता है और फिर दोनों अभिकर्मकों के अणु आपस में मिलकर फाइनल उत्पाद का, अंतिम उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे होता है। इसमें ध्यान से देखेंगे और समझ लेंगे, फिर आप नोट स्वयं बना लेंगे इस पर। अगर ए और बी दोनों अभिकर्मक हैं और इसमें सी ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, तो इस अभिक्रिया में ए बी जो है ये उत्पाद बन रहा है और सी कैटलिस्ट जो है वो अलग हो जा रहा है। ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक ज्यों का त्यों कैसे बना रह जाता है उसको आप समझ सकते हैं। दोनों अभिकर्मक हैं। अभिकर्मक फर्स्ट स्टेप में अभिक्रिया जो मैंने बताया कि पहले ए या बी इन दोनों में से कोई एक जो है उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करेगा। ए और सी मान लीजिए ये जुड़ते हैं, कैटलिस्ट और ये एक अभिकर्मक और ये उत्प्रेरक AC ये माध्यमिक यौगिक बनेगा। फर्स्ट स्टेप होगा अभिक्रिया का। दूसरे स्टेप में अब B जो है इसके साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। AC और प्लस B ये माध्यमिक यौगिक है
और ये अभिकर्मक है, दूसरा अभिकर्मक। इस कंडीशन में ये C को प्रतिस्थापित कर देगा और ये C, ये माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ और यहाँ पर ये उत्पाद बना और ये उत्प्रेरक ज्यों का त्यों फिर रह गया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो है ये अलग हो जाता है उत्प्रेरक और उत्पाद बन जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्प्रेरक जो है ज्यों का त्यों बना रह जाता है और यानी अपने अस्तित्व को बनाए रहता है और अभिक्रिया की गतिशीलता को उस तरीके से जारी रखता है। अभिक्रिया होती रहती है और तेजी से, और माध्यमिक यौगिक से फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा उत्प्रेरक अलग होता रहता है। मेरे ख्याल से आपको माध्यमिक यौगिक का भी सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट निश्चित रूप से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं इसका लाभ उठाते रहें अधिक से अधिक। मैंने मुख्य रूप से आपको बताया पिछले क्लास में भी, मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्लास शुरू किया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कोचिंग नहीं ले सकते या पेड क्लास नहीं ले सकते। तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। अगले क्लास में कुछ और चीजें आपको केमिस्ट्री संबंधित बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।